इजराइल को घेरने के लिए हिजबुल्लाह का नया प्लान एक बार फिर हो गया हमला और रुक गई। गाजा इजराइल जंग, भारत इजराइल के बीच हो गई बात। किस विषय पर आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर इजराइल पर भारत के न्यूट्रल रुख के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दरअसल इजराइल ने अब गाजा के बाद वेस्ट बैंक पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले में उसने वेस्ट बैंक के दो इलाके जेनिन और तुलकरम को निशाना बनाया है। इन दोनों इलाकों में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की और यह हमले ऐसे इलाकों में हुए जो लोगों से खचाखच भरे हुए थे, जहां ड्रोन और बम की आवाज सुनकर लोगों में दशहत और डर एक बार फिर बढ़ गया है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक पर हमले की जानकारी देते हुए बताया कि सेना ने इलाके की मस्जिद में छिपे हुए 5 लोगों को निकाला, जिनमें आतंकवादी संगठन का लोकल कमांडर भी था, जिसका नाम मोहम्मद जब्बर था, जिसको अबू शुजा के नाम से जाना जाता है। सेना ने यह भी कहा अबू शुजा इजराइल पर हुए हमलों में शामिल था और उसने एक इजरायली शख्स को जून में गोली भी मारी थी। हैरानी वाली बात यह है कि वेस्ट बैंक पर इजराइल का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिसको लेकर इजरायली सेना का कहना है कि वेस्ट बैंक पर किए गए इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई, जबकि फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 11 लोगों की मौत हुई है। और ये बात तो सभी लोगों को पता है कि इजराइल और गाजा के बीच पिछले साल 7 अक्टूबर से चल रहे इस युद्ध में अब तक 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और अब तक इजराइल की तरफ से कई बार फिलिस्तीन के लोगों को कई शहरों को खाली करने का आदेश दिया जा चुका है, जिसके चलते अब तक 2.3 मिलियन अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। जबकि वेस्ट बैंक की बात करें तो वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच पड़ने वाला इलाका है, जहां की आबादी लगभग 3.3 मिलियन है। इस इलाके पर साल 1967 से इजराइल का कब्जा है और जिस समय से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही वेस्ट बैंक में भी हालात सामान्य नहीं है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में अब तक 652 फिलिस्तीनियों को मारा गया है, जिसमें 150 बच्चे भी शामिल हैं, तो वही 5,400 लोग घायल भी हुए हैं। यही वो वजह है जिसके चलते हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है और हाल ही में अब यूक्रेन की तरह हिजबुल्लाह संगठन ने इजराइल पर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली सेना की 210वीं गोलान डिवीजन के हेडक्वार्टर पर आत्मघाती ड्रोन हमला किया, जिसमें पूरी तरह से कामयाबी मिली है। ये बात बीते गुरुवार की है, जब बेका और मसना इलाकों को निशाना बनाकर किए गए दुश्मन के हमलों और हत्याओं के जवाब में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आत्मघाती ड्रोन के स्क्वाड्रनों के साथ उत्तरी इजराइल के नाफा बैरक में 210वें गोलन डिवीजन के मुख्यालय पर सफल तरीके से हमला किया। और ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि बीते कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने एक ऐसा ही हमला रूस पर किया था, जहां उसने अपना एक ड्रोन रूस की एक बिल्डिंग में क्रैश करा दिया था। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हिजबुल्लाह ने यह हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अलग अलग बयानों में कहा कि उसके लड़ाकों ने रुवैसत अल आलम और अल समाका के इजरायली ठिकानों के साथ साथ झारित और दोवेव के बैरकों पर भी हमला किया। और फिर क्या था, इजराइल ने भी इसका जवाब दिया, जिसको लेकर लेबनानी सैन्य सूत्रों ने बताया कि इजरायली ड्रोन और युद्धक विमानों ने गुरुवार को लेबनान के 4 सीमावर्ती कस्बों और गांवों पर 9 हमले किए, जिनमें 9 घर तबाह हो गए और लगभग 20 घर टूट गए। यदि हम भारत की बात करें तो हाल ही में भारत ने पश्चिम एशिया में गंभीर होती स्थिति पर इजराइल के साथ अपनी चिंता साझा की और संयम, संवाद और कूटनीति पर जोर दिया है। आपको बता दें, हाल ही में 17वें भारत इजराइल विदेश कार्यालय परामर्श के दौरान दोनों पक्षों ने इंडो पैसिफिक में मौजूदा हालात के बारे में चर्चा की है, जहां भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने किया, जबकि इजरायली पक्ष का नेतृत्व इजरायली विदेश मंत्रालय के महानिदेशक याकोव ब्लिट्शटेन ने किया। इस दौरान इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमलों की भारत की कड़ी और स्पष्ट निंदा को दोहराते हुए विदेश सचिव ने सभी बंधकों की बिना शर्त और तत्काल रिहाई, युद्ध विराम,
निरंतर मानवीय सहायता की आवश्यकता और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने की मांग की, और इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ती स्थिति पर भारत की चिंता को भी साझा किया और संयम, संवाद और कूटनीति पर जोर दिया। और दोस्तों, अब जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक गाजा और इजराइल के बीच जंग रुक चुकी है। और ऐसा कैसे हुआ, आइए जानते हैं। दरअसल इजराइल हमास के बीच गाजा में 3 दिन के लिए कुछ इलाकों में सीज फायर पर सहमति बनी है, क्योंकि गाजा में 25 साल बाद 23 अगस्त को पोलियो का पहला केस मिला था, जिसके बाद 6.40 लाख बच्चों को पोलियो का टीका लगाया जाएगा। यहाँ पर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी रिक पीपरकॉर्न ने कहा कि फिलिस्तीनी इलाकों में वैक्सीनेशन अभियान रविवार 1 सितंबर को शुरू होगा, जिससे स्थानीय समयानुसार सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच सीज फायर रहेगा। WHO अधिकारी ने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान सेंट्रल गाजा में शुरू होगा, जहां 3 दिन का सीज फायर रहेगा, फिर दक्षिणी गाजा की ओर बढ़ेगा, जहां 3 दिन का और सीज फायर रहेगा, और उसके बाद वैक्सीनेशन ड्राइव उत्तरी गाजा में चलाई जाएगी। पीपरकॉर्न ने कहा कि यदि जरूरत पड़ रही तो हर इलाके में सीज फायर को चौथे दिन तक बढ़ाया जा सकेगा। बात करें इस वायरस की, तो पोलियो वायरस मुंह और नाक के जरिए शरीर के अंदर जाता है, फिर गले और आंतों में डेरा जमा लेता है। वहां यह तेजी से अपनी संख्या बढ़ाने लगता है और करीब 1 हफ्ते में यह टॉन्सिल और इम्यून सिस्टम में फैलने लगता है। इसके बाद वायरस अगला निशाना बनाता है शरीर में बहते खून को, जिसके जरिए यह पूरे शरीर में फैल जाता है। अगर हम गाजा और इजराइल के बीच जंग की बात करें, तो इजराइल और हमास के बीच इस जंग को लगभग 11 महीनों का वक्त बीत चुका है। बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद इसी दिन इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया था। इस दौरान हमास के लड़ाके लगभग 250 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे, और अब इजराइल के मुताबिक अभी भी 111 लोग हमास की कैद में हैं। इनमें 29 के शव भी शामिल हैं। वहीं इजरायली सेना के मुताबिक उन्होंने अब तक हमास के 15,000 से अधिक लड़ाकों को मार गिराया है, और जंग की वजह से गाजा में लगभग 18 लाख लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। इस जंग की वजह से गाजा में मानवीय संकट खड़ा हो गया है। इजरायली हमलों की मार झेल रहे गाजा के नागरिकों के सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो गई है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के लगभग 5 लाख लोगों को आने वाले महीनों में खाद्य संकट का सामना करना पड़ेगा, और ये आंकड़ा गाजा की कुल आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है। तो दोस्तों, यही वो वजह है जिसको लेकर भारत ने हाल ही में इजराइल से चर्चा की है और युद्ध विराम, मानवीय सहायता की जरूरत और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने की मांग की है। जबकि अब तो हिजबुल्ला और इजराइल के बीच भी जंग छिड़ चुकी है, और यहां तक कि डर ये है कि ईरान भी इस जंग में कभी भी कूद सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इजराइल भारत की बात मानकर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करेगा? और क्या गाजा इजराइल जंग पश्चिम एशिया को साथ ले डूबेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।